नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज फिर हाजिर हूं मैं समाज का एक नया मुद्दा लेकर, और आज का मुद्दा है दहेज प्रथा। जी हां, दहेज प्रथा। दहेज मूल रूप से शादी के दौरान दुल्हन के परिवार की ओर से दुल्हे को दी गई नकदी, आभूषण, फर्नीचर, संपत्ति और अन्य कीमती वस्तुएं हैं जिन्हें कि दहेज कहा जाता है। यह सदियों से भारत में प्रचलित है। दहेज प्रणाली समाज के एक प्रचलित बुराइयों में से एक है। भारत देश में दहेज एक पुरानी प्रथा है। मनुस्मृति में इसका उल्लेख आता है कि कन्या के विवाह के समय दाय भाग के रूप में धन संपत्ति, गायें आदि कन्या को देकर वर पक्ष को समर्पित करें। यह भाग कितना होना चाहिए, इसका उल्लेख मनु ने नहीं किया है। समय बीतता चला गया। स्वेच्छा से कन्या को दिए जाने वाला धन धीरे धीरे वर पक्ष का अधिकार बनने लगा, और वर्तमान में वर पक्ष के लोग इस धन को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। आजकल रिश्ते की बात शुरू होते ही वर पक्ष के लोग ऐसे घुमा फिराकर ऐसी कहानी शुरू करते हैं जिसका आशय निश्चित रूप से दहेज ही होता है, जबकि दोनों ही पक्ष यह जानते हैं कि कानूनन रूप से दहेज देना और दहेज लेना दोनों अपराध है। दहेज अब एक लिप्सा हो चुकी है जो कभी शांत नहीं होती। दहेज लोभी वर पक्ष के लोग हमेशा इच्छा रखते हैं कि बहू अपने माता पिता से सदा कुछ ना कुछ लाती रहे और उनका घर भरती रहे। वे अपनी बहू को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझते हैं। कभी बेटे के व्यापार के नाम पर, तो कभी बेटे के लिए गाड़ी खरीदने के नाम पर कई तरीकों से बहू को मजबूर करते हैं कि वह अपने माता पिता के घर से जाकर पैसा लेकर आए, और यह सिलसिला चलता रहता है जो कभी रुकने का नाम नहीं लेता। माता पिता अपनी बेटी की मांग आखिर कब तक पूरी कर सकते हैं, जबकि वे ये जानते हैं कि उनकी बेटी जो कुछ मांग रही है वह ससुराल पक्ष के दबाव के कारण मांग रही है। यदि फरमाइश पूरी ना की गई तो हो सकता है कि उनकी लाडली बेटियां प्रताड़ित की जाए, उसे यातनाएं दी जाएं, और यह भी संभव है कि उसे मार दिया जाए। ऐसी ना जाने कितनी तरुणियों को जला देने, मार देने की खबरें अक्सर अखबारों में छपती रहती हैं। दहेज के दानव को रोकने के लिए सरकार द्वारा सख्त कानून बनाए गए हैं। इस कानून में अपराध प्रमाणित होने पर सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। यह कानून कालांतर में संशोधित करके और भी कठोर बना दिया गया है, किंतु ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी इसमें अवश्य रह गई है, क्योंकि ना तो दहेज लेने में कोई अंतर आया है और ना ही नवविवाहिताओं द्वारा किए जाने वाली आत्महत्याओं में ही कोई अंतर आया है। या फिर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि दहेज के लिए बहुओं की हत्या में भी कोई कमी नहीं आई है। दहेज संबंधी कानूनों की वजह से उनके देने और लेने दोनों के तरीके बदल गए हैं। अब इस प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज को और कठोर नियमों की जरूरत है। लालच को छोड़कर सारे समाज को दहेज प्रथा का बहिष्कार करना होगा। तभी हम इस दहेज के राक्षस से छुटकारा पा सकते हैं। तभी देश की बेटियों का जीवन सुरक्षित होगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे फिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव।